खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 का फिनाले बस अब 2 ही हफ्ते में हमें देखने को मिल जाएगा। और पिछले हफ्ते हमें इस फिनाले का पहला फाइनलिस्ट मिल गया है, मतलब जिसने जीता है टिकट टू फिनाले, एंड वो है करणवीर मेहरा। करणवीर मोस्ट डिजर्विंग कंटेस्टेंट मुझे लगता है। उसके अलावा भी कुछ और लोग हैं जो डिजर्विंग थे, लेकिन करण का टिकट टू फिनाले मिलना ऑडियंस के लिए एक गुड न्यूज़ ही है। लोगों को अच्छा लग रहा है कि किसी का तुक्का नहीं लगा और वही जीता जो डिजर्व करता था। लेकिन अब ये शुरू कैसे हुआ? तो भाई जो दूसरा दिन था इस हफ्ते का, वो शुरू होता है एक डायनामिक फायर स्टंट के साथ, जिसको करने का मौका मिला अभिषेक को और कृष्णा को। अभिषेक का तुक्का बहुत ज़्यादा लगा, मतलब उनको टेक्निक समझ में नहीं आई, बस तुक्के से उन्होंने स्टंट को पूरा किया। बहुत ही घबराए हुए थे, बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बैलेंस नहीं कर रहे थे, तो वो थोड़ी सी कमी लगी अभिषेक की। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि कृष्णा जो उनके बाद गई थी, उनकी मतलब उनको इस सीज़न में इतने अच्छी मौके मिल रहे हैं। हर स्टंट को पूरा देखने के बाद वो परफॉर्म करती है। उनसे पहले वो स्टंट कोई और खिलाड़ी कर चुका होता है, वो टेक्निक देख लेती हैं। बाकी जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे होते वो भी उनकी इतनी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और इस स्टंट में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने अभिषेक को अच्छे से देख लिया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके अलावा निम्रत ने, करण ने काफ़ी कोई टिप्स दी उनको कि कृष्णा ऐसे करना, स्लो करना, ये सब करना। स्टार्टिंग के 2 फायर बॉल में लगा कि वो टेक्निक समझ गई हैं और वो बड़ी आसानी से स्टंट को जीत जाएंगी, लेकिन नहीं। 2 के बाद समझ में आया कि उनको कोई टेक्निक समझ ही नहीं आई। मतलब इतना अच्छा मौका था उनके पास स्टंट को समझ के, टेक्निक को समझ के परफॉर्म करने का, लेकिन उन्हें वो भी गवा दिया और बहुत ही गंदा परफॉर्म किया। रोहित शेट्टी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, स्टंट उन्होंने कंप्लीट किया, खुद को आग लगाने से बचा लिया, लेकिन इम्प्रेसिव नहीं था। और अभिषेक किस्मत से जीत गए। मैं उसको मेहनत नहीं बोलूँगी, वो उनका लक था कि वो स्टंट जीत गए। दूसरा स्टंट के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि यार आप लोगों को भी क्या ऐसा लगता है कि ये सबसे छोटा खतरों के खिलाड़ी का सीजन था और साथ ही सबसे लोएस्ट टीआरपी वाला? क्योंकि इनको कुछ मिल ही नहीं रहा है एपिसोड के अंदर कि जिसका वो प्रोमो बना सके, और सिर्फ प्रोमो कट करने के लिए वो लोग प्रैंक का सहारा ले रहे हैं। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। इन्होंने शालीन और कश्मीर की फाइट करवाई प्रैंक के नाम पर, उसके प्रोमो निकाल दिए ताकि लोग शो को देखें कि भाई क्या हो गया कश्मीर और शालीन के बीच में। बट यार वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। इसके अलावा मैंने एक और जो चीज़ सीखी है इस साल के खतरों के खिलाड़ी में, गाइस मुझे बताना कि आपको पहले से पता थी कि जो ये कंपनी जो इसको स्पॉन्सर कर रही है, जीतने वाले को जो ये हंडे कार मिलने वाली है क्रेटा, वो उसका प्रोनाउंसिएशन हुंडई नहीं है। जो उनकी स्पेलिंग है वो हुंडई नहीं है, उसका प्रोनाउंसिएशन हंडे है। भाई तो स्पेलिंग ही हंडे रख लेते। ये मेरे को बहुत सारे ब्रांड्स का समझ में नहीं आता, उनका प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है लेकिन स्पेलिंग कुछ और होती है। लेकिन ठीक है, इट्स अ गुड न्यू नॉलेज जो हमने सीखी इस खतरों के खिलाड़ी में। एंड अब मैं अपनी कार को हुंडई कार नहीं बोलूँगी, अब मैं हंडे कार बोलूँगी, जो उसका रियल प्रोनाउंसिएशन है। तो आगे बढ़ते हैं अगले स्टंट पर, जिसको परफॉर्म किया करण ने, कश्मीर ने और निम्रत ने। एंड इसको सबसे पहले करण ने परफॉर्म किया। ये जो रिंग वाला पानी का फ्लैग का स्टंट था, करण ने उसको इतना इजी दिखा दिया, स्पाइडरमैन बनकर उन्होंने जो स्टंट को परफॉर्म किया, ऐसा लगा कि तो बहुत ही इजी पीजी टास्क है। और यही भारी पड़ गया निम्रत को। करण ने तो स्टंट को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्मूथली कंप्लीट किया, लेकिन उसके बाद जो निम्रत आई, उन्होंने खुद भी कन्फेस किया कि भाई करण को देख के मुझे लगा था कि स्टंट बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन ऐसा नहीं है, स्टंट बहुत मुश्किल है। वो लेट कर रेंग का टास्क परफॉर्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाई और 10 मिनट उनके पूरे हो गए। उसके बाद जो कश्मीर है, उनकी किस्मत भाई झंडों के साथ, फ्लैग के साथ उनकी किस्मत बड़ी ख़राब है। वो कितना भी अच्छा परफॉर्म करे, जिस भी स्टंट में फ्लैग होता है ना, वो उनकी किस्मत को ले डूबता है। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने स्टंट को करण से पहले किया, लेकिन उनके 2 फ्लैग, एक भी नहीं 2 फ्लैग नीचे गिर गए, लगने के बाद नीचे गिर गए। भाई कश्मीर थोड़ा टावल को 5 बार झड़किए अच्छे से, आप शायद वो करना भूल जा रहे हैं, इसलिए आपकी किस्मत सही नहीं चल रही है। तो भाई इस स्टंट को बहुत ही आसानी से
करण ने जीत लिया। मैं इसको आसानी से नहीं बोलूंगी, किस्मत से उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया, लेकिन शायद कश्मीर जीत जाते, टाइमिंग का मामला होता तो, बट उनका फ्लैग गिर गया इसलिए वो नहीं जीत पाए। और फिर जो टिकट टू फिनाले, 100 टिकट टू फिनाले जो स्टंट था वो परफॉर्म किया दो फाइनलिस्ट ने। टिकट टू फिनाले के दो फाइनलिस्ट ने, वो थे अभिषेक और करण। ये जो कार का स्टंट था, जो कार को बैलेंस करना था, ड्रम को बजाकर जो टारगेट को हिट करना था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, देख के बड़ा मजा आया। अभिषेक ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो ये ड्रम का इन्होंने एक एंगल डाला था कि भाई अगर ड्रम को आपने हिट कर दिया तो आपके एक टारगेट माइनस हो जाएंगे, वो अभिषेक को भारी पड़ा। उन्होंने 13 टारगेट हिट किए, लेकिन 2 ड्रम हिट किए, तो उनके एक और मतलब उनके 13 की जगह 11 टारगेट हो गए। वहीं करण ने जो परफॉर्म किया, भाई साहब मतलब दिल जीत लिया। करण परफॉर्मेंस के मामले में कश्मीर की तरह बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर मैं फाइनलिस्ट अगर किसी को देखती हूँ तो वो सिर्फ कश्मीर और करण है प्परफॉर्मेंस के मामले में। तो करण ने टोटल 16 टारगेट किए और जीत लिया टिकट टू फिनाले का। हमारा ये प्यारा सा सीजन का पहले फाइनलिस्ट बनकर वो जीत गए हैं टिकट टू फिनाले। और अगले हफ्ते होगा सेमीफिनाले और उसके अगले हफ्ते होगा फिनाले। और सेमीफिनाले में यानी कि अगले हफ्ते हमें मिल जाएंगे टॉप 5 फाइनलिस्ट। गाइज, आई एम वेरी एक्साइटेड। नॉट सो एक्साइटेड बट आई एम एक्साइटेड, क्योंकि इतना ज़्यादा टीआरपी नहीं दे पाए। शायद आसिम रियाज होते तो कुछ और बात होती, कुछ और मज़ा आता, लेकिन चलो ठीक है। बाकी जितने लोग अभी अवेलेबल हैं हमारे एज ए कंटेस्टेंट, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमें बस उससे मतलब है। तो गाइज, ये था इस हफ्ते का अपडेट। आई कांट वेट टू नो कि कौन होंगे फाइनलिस्ट एंड कौन बनेगा इस सीजन का विनर। लड़कियां जीतनी चाहिए थी, लेकिन भाई लड़के थोड़े से भारी पड़ रहे हैं लड़कियों पर। बाकी लक और हार्ड वर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो देखो किसको जिताता है। एंड गाइज, बिग बॉस 18 आने वाला है बस अब कुछ ही हफ्ते में। तो गाइज, अगर आप भी बिग बॉस के बहुत बड़े फैन हैं मेरी ही तरह, तो प्लीज़ अपनी हिस्टोरिकल मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स दूंगी, एपिसोड की भी और साथ ही लाइव की भी। मैं देखूंगी लाइव, आप बस अपडेट लेना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हिस्टोरिकल मोनिका है ना, तो भाग के जाइए चैनल को भाग के मत जाइए, वही बैठे बैठे अपने फ़ोन पे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ गाइज।